Hello student, so our question is, let x be a real number between 0 and 1. Which of the following statement is or are correct? So statement 1 is x square is greater than x cube. Statement 2 is x is greater than square root of x. Select the correct answer using the code given below. So student, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2025 का पीवाईक्यू है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x एक रियल नंबर है जो कि क्या है 0 और 1 के बीच में है, मतलब ना तो 0 है ना ही 1 है, इनके बीच का नंबर है। अब सिंपल सी बात है, पहली बात तो ये कि ये जो नंबर है वो एक पॉजिटिव नंबर होगा 0 और 1 के बीच में। दूसरी बात ये कि जब हम कोई भी नंबर लेस देन 1 लेते हैं, लेस देन 1 लेते हैं और एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं, मतलब 0 और 1 के बीच की कोई फ्रैक्शन अगर हम लेते हैं तो इसकी जो पावर होगी, जो जब हम पावर बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे तो उसकी वैल्यू घटती जाएगी। कहने का मतलब ये कि जैसे कि देखो, अगर मान लिया मैं इन दोनों के बीच का यानी 0 और 1 के बीच का एक नंबर लेता हूँ, जो फॉर एग्जांपल 1/2 हाफ ले लेते हैं। अब जब इसकी पावर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। जब इसकी पावर मैं बढ़ा के 2 कर देता हूँ 2, तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। अगर मैं इसकी पावर 3 कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1/8। इसी तरह से 1/2 की पावर अगर हम 4 कर देते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 1/16। अब देखो 1/2 बड़ा है, उससे छोटा 1/4 है, और 1/4 से भी छोटा 1/8 है, 1/8 से भी छोटा 1/6 है। तो कहने का मतलब जब हम पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, किसी भी 0 से 1 के बीच की वैल्यू का पावर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई है तो इनमें दोनों जो भी आपकी ये स्टेटमेंट गिवन है इनको बता सकते हो ये सही है या नहीं। चलो पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स क्यूब। अब देखो x क्या है, एक रियल नंबर है और जो कि पॉजिटिव भी है और लेस देन 1 है, यानी कि 1 और 0 के बीच का नंबर है, यानी कि इस तरह का कोई नंबर होगा x। अब जब इसकी वैल्यू, इसकी पावर जो है वो अगर कम है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, अगर पावर ज़्यादा है तो वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर जो है वो इस पावर से कम है, लेस है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये सही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन एक्स क्यूब होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 2 है। जब पावर छोटी होती है तो वैल्यू बड़ी होती है, और जब पावर बड़ी होती है तो वैल्यू छोटी होती है। तो मतलब कहने का फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। चलो अब बात करते हैं दूसरी स्टेटमेंट की। दूसरी स्टेटमेंट में लिखा है x इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ x, ये गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की जो पावर है वो 1 है और यहाँ पे x की पावर क्या है, 1/2 हाफ पावर है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि पावर अगर ज़्यादा है तो वैल्यू कम होगी और पावर अगर कम है तो वैल्यू ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये वैल्यू बड़ी होगी। तो ये जो आपको स्टेटमेंट गिवन है ये क्या है, रॉन्ग है, गलत है, इसमें ये वाली वैल्यू बड़ी दे रखी है। ओके स्टूडेंट, सो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें से सेलेक्ट करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आपकी ओनली 1 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।